एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें कि सीपीयू और पावर ऐसी सही है कि नहीं है तो 1.79 यानी 8। ओके, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने रेड प्रॉप को ग्राउंड पे लगा दिया था। टच का कनेक्शन अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कनेक्शन भी चाहिए होंगे ना, तो इसके लिए हमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग हटके है। इसमें ऐसा क्या है, समझिए इस चीज़ को कि जब भी हमारे पास डेड फ़ोन आता है, कैसा आता है? हमारे पास डेड आता है और हम लोग बहुत बार परेशान हो जाते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम कौन सी है, क्या प्रॉब्लम है, और इसके अंदर हम आईसीयू को चेक करने लगते हैं। फ़ोन आपका डेड है और मोबाइल के अंदर आपकी सीपीयू ऐसी लगी है, ईएमएमसी लगी है, या पावर है, या चार्जिंग है। ओके, तो आज हम ऐसे एक ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो चार्जिंग है, आपकी जो पावर ऐसी है वो सही है, आपका सीपीयू है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और ये बाकी में आप लोगों के कमाल, आप लोगों को भी बात एकदम गजब लगेगी, कमाल लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें कि सीपीयू और पावर ऐसी सही है कि नहीं है, तो वो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे है। तो एक बात समझिए पहले कि जो भी पावर ऐसी है, अब ये पावर ऐसी में या तो आपको बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए पावर ऐसी पे कि भाई ये इसका जो है बूट सीक्वेंस क्या है, कैसे ट्रिगर 1 काम करता है, पावर ट्रिगर 2, ट्रिगर 3, फिर कैसे इस तरीके से एलडीओज ऑन होते हैं। हालांकि इस तरह के वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फिलहाल हम आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पावर आईसी है हमारे पास, और पावर आईसी सही है कि नहीं है, ये सारे वोल्टेज एलडीओज वगैरह ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक ये जब ये पावर आईसी ओके होती है तो यहाँ से एक सिग्नल्स भेजती है सीपीयू के लिए। बस हमको दो चीज़ों को यहाँ पे फाइंड करना मात्र, सीपीयू। जब ये पावर आईसी यहाँ से एक सिग्नल जनरेट करेगी और इसका बीच में कैपेसिटर भी लगा हो सकता है, और या फिर इसमें टीपी भी होता है, टेस्ट पॉइंट, और जाके ये सीपीयू को भेज देती है। इसका नाम होता है पावर ऑन रीसेट। जब पावर आईसी ओके होती है, बिल्कुल कोई कमी नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी बग सप्लाई चेक करते हैं, एलडीज तो नहीं, सीधा सीधा आपको क्या करना है, पावर ऑन रीसेट की लाइन देखिए और वहां पर आपको वोल्टेज चेक करने चार्जर लगा के 1.8 वोल्ट अगर आ रहे हैं तो यानी कि आपकी पावर आईसी ओके है, बिल्कुल ओके है। इसको आपको छूना नहीं है, इस पर कोई काम नहीं करना, हीट भी नहीं मारनी है। इतनी बात क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि भाई सीपीयू तुम्हारा खराब है या नहीं है। तो यहां से तो जो है पावर ऑन रीसेट ओके हो गया। इसके बाद सीपीयू क्या करता है, एक यहाँ से सिग्नल भेजता है, उसका भी टीपी हो सकता है या बीच में इसके कैपेसिटर लगा रहता है, और ये पावर होल्ड नाम का एक सिग्नल भेजता है किसको? पावर आईसी को। तो अगर पावर होल्ड के टीपी पे या कैपेसिटर पर आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है तो आपका ये सीपीयू ओके है, यानी कि प्रॉब्लम जो डेड की है वो कहीं और से आ रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको पावर ऑन रीसेट पे 1.8 मिल रहा तो पावर ऐसी ओके, अगर आपके पावर होल्ड पे यहाँ पे 1.8 मिल रहा है। अभी हम जस्ट इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, सर्किट में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे वोल्टेज पे। तो अगर ये दोनों वोल्टेज मिल रहे हैं तो आपका जो है वो पावर सेक्शन में पावर आईसी और सीपीयू ओके हैं, प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जैसे हम लोग सर्किट पे देखते हैं, आगे देखते हैं सर्किट पे, तो सर्किट पे देखिए यहाँ पे पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड, पीएस होल्ड का एक सिग्नल है, और पीएस होल्ड पे क्या है, ये एक टीपी दिया गया है और इस पे मिलेगा आपको 1.8 की सप्लाई, और ये एक टीपी इसका दिया गया है, पावर ऑन रीसेट लिखा हुआ है, और जाके ये आईसी में जाता है
रीसेट और PS होल्ड दोनों है। तो इसका TP ये, इस पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। पावर ऑन रीसेट पे तो पावर ऐसी ओके है, और रिवर्स में अगर आ जाए PS होल्ड का तो 1.8 वोल्टेज, तो यानी कि आपका CPU सही है। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको ट्रेस करना है सर्किट पे, और फिर हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मेरे पास एक फ़ोन भी है आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए, और स्क्रीन पे क्या है कि मैंने इसका हार्डवेयर भी बोर्ड खोल के रखा है, ये देखिए आप, और इसके बाद इसका हमने लेआउट भी लिया है, और ये सर्किट है। तो यहाँ पे हम पावर IC का सर्किट कॉपी करते हैं। तो पावर IC यहाँ पर हमारे लेआउट पे डबल क्लिक किया, कॉपी हो गया। स्कीमेटिक पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, नेक्स्ट। इसका C पार्ट आया, हमें जाना है B पार्ट पे। ओके, ये तो इसमें हमें थोड़ा जूम कर लेते हैं जो लाइनें हमें चाहिए। तो 2 लाइनें हमको चाहिए, पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें हैं, और दोनों लाइनों का क्या सिस्टम है कि पावर ऑन रीसेट, जब पावर IC ओके होगी तो यहाँ से ये आउट करेगी, और यहाँ से आउट होने के बाद ये जब निकल के जाएगी 122 नंबर पिन पे। TP जो है इसका 122 है टेस्ट पॉइंट पे। तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट। तो यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है हम देख लेते हैं। बैटरी जैक के ऊपर ये 3 TP पॉइंट दिए गए, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। यानी यहाँ पर अगर हमको 1.8 वोल्टेज मिलेगा तो यानी कि पावर IC हमारी ओके है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं किस जगह पे है ये। सॉरी, इधर। तो ये बैटरी जैक लगा है, 3 पॉइंट दिए गए। ऊपर वाला पॉइंट पर अगर 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो हमारा पावर IC ओके है। ये हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल लेआउट पे। तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो दिखाइए थोड़ा विवेक जी इधर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम केबल लगाते हैं चार्जर की। ओके, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये पॉइंट ये है, सीधा सीधा हमको मैच वहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या TP पे इसके 1.8 वोल्टेज चाहिए। तो हम यहाँ पे एक प्रॉब क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और इसके TP पे हम चेक करते हैं तो हमें 1.8 की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो 1.79 यानी 8 ओके। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेड प्रॉब को ग्राउंड पे लगा दिया था। तो अब हम यहाँ पे ब्लैक को लगा देते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। तो 1.7 यानी कि पावर IC हमारी ओके है, 1.8 भी हो गया। ओके, अब हमको क्या चेक करना है, दूसरा हमें चेक करना है जो वो चेक करना PS होल्ड सिग्नल, जो CPU वापस करेगा किसके लिए, पावर IC के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से वापस हम लोग सर्किट पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं PS होल्ड, ये सिग्नल है, और पावर IC की 129 नंबर पिन पे आ रहा है, और इसका भी एक TP दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है हम इसको चेक करेंगे। तो ये 123 नंबर, तो 123 नंबर TP है। हमने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे आए, लेआउट पे आए, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, और इसके बाद नेक्स्ट। तो ये देखें, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं हम यहाँ से। ये पावर IC के जस्ट नीचे दिया गया है इसका TP, यानी कि यहाँ पर अगर हमको 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल रही है तो यानी कि हमारा CPU भी ओके है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके हार्डवेयर में। ओके, ये रहा, ये पावर IC के जस्ट नीचे ये TP दिया है। बट हमें को अभी इसका बोर्ड उस दूसरी साइड है, तो हो सकता है इसकी जो सील्ड लगी हो उसकी जस्ट TP भी ना दिखाई दे, बट हमें सील्ड को काटना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इसके कैमरा कनेक्शन को हटा देते हैं, और ये हटा देते हैं चार्जिंग जैक से चार्जर, और इसके बाद हम लोग इसके जो है ऑन ऑफ जो बटन है उसका पट्टा यहाँ से हम अलग करते हैं। ओके, ये हो गया। टच का कनेक्शन अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कनेक्शन भी चाहिए होंगे ना, तो इसके लिए हमें तो ये बोर्ड हमारा निकल के इस तरीके से आ गया है। ओके, बट इसकी सील्ड यहाँ पर लगी हुई है और TP अंदर की तरफ दिख रहा है। कोशिश करते हैं कि शायद चेक हो जाए, नहीं तो हमको सील्ड काटनी पड़ेगी।
देखो पट्टा यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं, ये टीपी पे मिलेगा, ग्राउंड हो जा रही है, पतली पिन है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो हम एक बार ये इसकी दूसरी नोक से करने की कोशिश करते हैं, टच ना हो। तो देखिए 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल गई। तो यानी कि हमारा पावर आईसी और सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और से हो सकती है प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आज आपने देखा कि हम लोग एक लाइन में, बस सिर्फ 2 लाइनों को चेक करना है। एक लाइन में पावर आईसी ओके पता चल गया और एक लाइन में सीपीयू का पता चल गया। तो इस कंडीशन पे हमें हीट नहीं मारनी रहती है। भाई मेरे आज के फ़ोन ऐसे आ रहे हैं, मर जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आप कहाँ से हमारा वीडियो देखते हैं, इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट करिए, हम इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।